बहुत से चैनल कह रहे थे नारायण साकारहरी ने कुछ बोला नहीं, वो लेटर देखे तो पहले ही बोल चुके हैं। चूड़ियाँ हमारी बहनों की टूटी, मंगलसूत्र हमारी बहनों का उतरा, बिंदी हमारी माताओं बहनों की उतरी। कि आप ही ऐसे अधिवक्ता हैं जो ताल ठोक करके कहेंगे मैं बचाऊंगा, 12 बजे रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवाऊंगा और जैसे भी बन पड़ेगा बाबा की रक्षा करूंगा। कस्टडी में मार दिया, आरोप लगता मारपीट के मार दिया, मार के मार दिया, उनके बच्चे और वीरान होते। ना कोई नारायण साकारहरी के नाम आश्रम है, वो रिटायर्ड पेंशनर हैं, बीआरएस लेके यूपी पुलिस से। आने वाले वही, जाने वाले वही, मरने वाले वही, मरने वालों को ले जाने वाले वही, जेल जाने वाले वही। यह बाबा तो पैसे लेते नहीं और कोई चढ़ावा चढ़ता नहीं, कोई इनके नाम से एक धुर जमीन भी नहीं है, पेंशन से काम चलता है। क्या यह दलील काम आएगी? क्या यह नहीं लगता कि रैलियां बंद होनी चाहिए? और ऐसे बाबाओं को यहाँ लोग कह देते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, और कानून चुप रहता है। कानून चुप रहता है। ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण के लगे थे ना आरोप, पॉक्सो भी लगाने जा रहे थे। हमने लड़ा ना, जनवरी से जुलाई तक ऐसी लड़ाई लड़ी, जीत दिलाई ना। हाथरस वाले बाबा को अधिवक्ता मिल गए हैं, डॉक्टर AP सिंह मिल ही जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, और जिसका कोई नहीं न्याय पाने में जो असफल रहता है, न्याय को कैसे लटकाया जाए, लंबा खींचा जाए, उसको AP सिंह साहब मिल जाते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा लगा आपने हमें समय दिया, बहुत थके हुए हैं। बाबा को आप मिल गए, बाबा ने आपको खोज लिया या बाबा को आपने खोजा? बाबा पर आरोप है 121 लोगों की हत्या का। गैर इरादतन हत्या हो सकता है, 302 अब नहीं रहा, कानून बदल गए। लेकिन बाबा के आयोजन में इतने लोग आए, कुचल करके मार डाले गए, कुछ घायल हुए और उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। बाबा पर अभी तक बाबा को पुलिस खोज रही है, कई टीमें बना करके बाबा की तलाश की जा रही है, लेकिन बाबा पर कोई अपराध दर्ज नहीं है। जब अपराध दर्ज नहीं है तो टीमें क्यों खोजेंगी? तो क्यों सर्च करेंगी? किस लिए करेंगी? कोई मतलब नहीं। जब FIR में नामजद नहीं है, नाम नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। घटना हुई, दुखद हुई, स्तब्धकारी हुई। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल बहुत देश दुनिया में सब जगह देखा जाता है, और आप बौद्धिक चर्चा करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, सब जगह जाते हैं। हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, आरोप लगाया गया वहाँ गेट एक था खुले खेत में। आप तो खेत खलिहान से भी हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति, खेतों में गेट तो लगते नहीं, खेत तो खुले होते हैं। खुले में सब तरफ से आते हैं, एक तरफ हाईवे पूरा है, हाईवे की एक तरफ 4 रोड, एक तरफ 4 रोड। घटना हुई सड़क के पार, पंडाल था सड़क के इस पार, ये सब कुछ समक्ष है सामने। घटना दुखद है, 121 लोगों की मौत हुई, मरने वाले भी हमारे, जिनकी नारायण साकारहरी की सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम होना, वो भी हमारे, बुलाने वाले भी हम, FIR भी हमारे खिलाफ हुई, हमारे ही बहनों की मौत हुई। हम ही ने उन बहनों को बुलाया, बेटियों को बुलाया, अपनी माँओं को बुलाया, चाची ताई मौसी नानी सबको बुलाया। हम अपनी गाड़ियों पे उन्हें लेके आए। हम ही फिर हादसे के बाद उनको हॉस्पिटल अपनी गाड़ियों पे लेके गए। हॉस्पिटल ने जब डेड डिक्लेयर कर दिया तो हम उन्हें पोस्टमार्टम हाउस लेके गए। पोस्टमार्टम हाउस से करा के हम उन्हें अपने घर लाए, अंतिम संस्कार किए। चूड़ियाँ हमारी बहनों की टूटी, मंगलसूत्र हमारी बहनों का उतरा, बिंदी हमारी माताओं बहनों की उतरी, विधवा हमारी माताएं बहनें हुई, बिछुआ हमारी माताओं बहनें के उतरे। और हमारे ही लोग, मधुकर जैसे मुख्य आयोजक कह दिया गया, FIR हुई, अगले दिन ही इनाम घोषित कर दिया गया 1 लाख। कोर्ट नहीं, NBW नहीं, 91 का नोटिस नहीं, 82 नहीं, 83 CRPC नहीं, 10वां करने का मौका नहीं, 13वां करने का मौका नहीं, हिंदू रीति रिवाज का कोई सम्मान नहीं। हार्ट पेशेंट, इंजीनियर व्यक्ति है मधुकर, देव कुमार मधुकर, उसको हमने बुलाया, यहाँ दिल्ली में मेडिकल चेकअप कराया। हमने कहा यहाँ इतने मरे, इसकी भी मरने की स्थिति हो रही, बताया उन्होंने हार्ट पेशेंट है। हमने कहा पैसे पहले इसका इलाज कराओ, फिर पुलिस को सौंपेंगे। इलाज नहीं हो पाता, पुलिस वाले के पास जाता, हादसे में ही हार्ट अटैक होकर मर जाता, वो तो चला जाता, हमारे किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी की नौकरी जाती। बड़ा मामला है, कस्टडी में मार दिया,
आरोप लगता मारपीट के मार दिया, मार के मार दिया, उनके बच्चे और वीरान होते, उनकी और नौकरी पे आफत आती। हमने कहा डॉक्टर से पहले इसका चेकअप कराओ। पर ईसीजी वगैरह हुई, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा स्टेबल है। मैंने बुला के उन्हें कल वादा किया था देश की मीडिया से सबसे, हमने उन्हें सौंप दिया, उनको दे दिया, उन्हें लेके गए, आज पेश किया जाके मेडिकल करा के, कोर्ट ने जेसी भेज दिया, जेल भेज दो, ये हो गया सारा सिस्टम, ये हो गया, दबाव ख़त्म हो गया। बहुत से चैनल कह रहे थे नारायण साकारहरी ने कुछ बोला नहीं, वो लेटर देके तो पहले ही बोल चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट आज एनआई के सामने सबके द्वारा आ गया, न्यूज एजेंसी के द्वारा, सब ने देख लिया। अब लोग कहते हैं नारायण साकारहरी वहाँ क्यों नहीं गए? अगर घटना स्थल पर वो जाने का सोच लेना, या मृतकों के परिवार वालों के सोच लेना, उनकी संगत यहाँ 2.5-3 करोड़ से अधिक है देश में। संख्या रोड पे जगह नहीं रहेगी, उनके जाने पे गाड़ियों की, वाहनों की, फिर कोई हादसा हो जाएगा। तो सब काम तो परमिशन से करते हैं, परमिशन मिलती है तो आयोजन करते हैं, परमिशन मिलती तो प्रवास करते हैं, कानून के मानने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान निर्मात्री को, उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं, क्या इसमें गलत करते हैं? सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। वकील साहब, सनातन बड़ा है या फिर कानून? सनातन के बाद कानून आया है। सनातन के बाद, लेकिन बड़ा मान्यता किसकी है? आप सनातन की व्याख्या करेंगे या कानून? यहाँ 2 भेद होते हैं जी। भारत में सनातन और हिंदुत्व बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है जी। यहाँ लोग कह देते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, और कानून चुप रहता है, कानून चुप रहता है जी। यहाँ कह दिया जाता है हिंदू हिंसक होता है, कानून चुप रहता है। मक्का मदीना में 1000 से अधिक मौत होती हैं, लोग भूल जाते हैं, कुछ नहीं कहते। आप इसका मतलब सदन में चले गए। कुछ दिन पहले जो सदन की कार्रवाई चल रही थी, और एक नेता ने कहा कि हिंदू, लेकिन उस नेता ने शायद यह कहा था कि जो सदन में बैठे हुए एक दल विशेष के हिंदू, ऐसे कहा। मैं उस नेता की नहीं बात कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलती हुई सदन में 18वीं लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब देते इस दौरान जब उन्हें पता चला तो उन्होंने हाथरस हिंसा पे संवेदना व्यक्त की, अपने मंत्रालय को आदेश दिए कि उत्तर प्रदेश सरकार से बात करो, संपर्क करो, और 2 लाख रुपए भी देने किया। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का। रक्षा मंत्री जी ने तुरंत गाजियाबाद से डॉक्टर की NDRF की टीम भेजी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगातार योगी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। सर, काम क्या है? यह तो दायित्व है ना, यह तो कोई एहसान किया नहीं। अब यह है कि उस पर कोई कोताही नहीं बरता, कोई लापरवाही नहीं, यही नहीं कहा जाएगा। बात है सरकार से ये मिल जाए, ये भी तो बड़ी बात है। कौन कोई नहीं करता है। तुरंत अपने DGP को भेजा और होम सेक्रेटरी को भेजा, अगले दिन खुद भी विजिट किए, इंजर्ड से मिले, घटना स्थल का देखा, सब कुछ किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारा तो वक्त बुरा है। बचपन में मैं पढ़ता था, तब मुझे याद है, पढ़ता था मैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, जी पढ़ता था। बिलख कहो मुनिनाथ। तो मुझे ये लगा, यानी वशिष्ठ जी एक तरह से हताश, लाचार और बेबस होकर के कहे कि हानि लाभ जीवन मरण। क्या यह कानून में भी चलेगा? कानून में नहीं चलेगा जी, लेकिन ये हुआ तो है ना जी, हमारे साथ तो हुआ ना जी। तो हमें दूसरी भी बात याद आई कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए। इस परख में तो आप बाबा के परख पर आप खरे उतर रहे हैं, क्योंकि आप ही ऐसे अधिवक्ता हैं जो ताल ठोक करके कहेंगे मैं बचाऊंगा, 12 बजे रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवाऊंगा, और जैसे भी बन पड़ेगा बाबा की रक्षा करूंगा। देखिए, अपने क्लाइंट के लिए मैं समझता हूँ सभी को कार्य करना चाहिए, वकील को वकालत करना चाहिए और अच्छी तरह से सब काम करना चाहिए। जितना बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए, चाहे जैसा भी क्लाइंट हो, वह हत्यारा हो, वह चाहे जिस तरह का, चाहे इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे जैसा भी क्लाइंट हो, चोर हो, शिकार हो, हत्यारा हो, बलात्कारी हो, यौन शोषण करने वाला हो, जितने भी अपराध हों, लेकिन उसका अधिवक्ता का धर्म है कि शुभ लाभ करेगा और बचाएगा। यही धर्म है ना। एक बात बताइए, आपने कहा ना यौन शोषण, ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण के लगे थे ना आरोप, पॉक्सो भी लगाने जा रहे थे। हमने लड़ा ना, जनवरी से जुलाई तक ऐसी लड़ाई लड़ी, जीत दिलाई ना।
पॉक्सो लगाने वालों ने खुद विड्रॉ किया कि हाँ पॉक्सो में गलत लगा रहे थे, वापस ले रही हूँ। भाई साहब इतना समय मिल जाएगा, इतना समय मिल जाएगा, इतना समय मिलेगा तो हो ही जाएगा। जैसे 2 महीने की न्यायिक जांच है बाबा वाले मामले में हाथरस के, तो 2 महीने की न्यायिक जांच में तो बहुत कुछ हो जाएगा। यह जांच क्या यह नहीं लगता कि 1 सप्ताह में समाप्त हो जानी चाहिए? साहब 121 मौतें हैं जी, दर्जनों इंजर्ड हैं जी, घटना स्थल विस्तृत है, जी, कई जिलों के मृतक हैं, जी, कई जिलों के इंजर्ड हैं, उनके बयान, उनके स्टेटमेंट, उनकी जांच, सब कुछ पता होना, जी, नामजद FIR कर दी गई है। जी, ये बहुत सही समय है और मैं जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं उठा रहा, अभी जांच का विषय चल रहा है। जी, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, SIT है, पुलिस स्टाफ है, राज्य सरकार है, ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में कमीशन में जांच हो रही है। रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS उसकी जांच के सदस्य हैं कमीशन के। हमें उनका सम्मान है, आदर है, क्योंकि हमें कोई डर इसलिए नहीं है, ना तो नारायण साकार हरि ने कोई धन उगाही की है, ना वहाँ कोई चंदा वसूली है, ना कोई वहाँ डोनेशन बॉक्स है, ना कोई दान पात्र है, ना कोई इस तरह का, ना कोई नारायण साकार हरि के नाम आश्रम है। वो रिटायर्ड पेंशनर हैं, BRS लेके UP पुलिस से, और तब से अपने परिवार के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ रहते हैं और अपना जीवन है। भाई साहब 2 दर्जन से अधिक केवल उत्तर प्रदेश में उनके आश्रम बताए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई ऐसे वैसे जो भी है। क्या यह चीज़ें, यह दलील कोर्ट में अथवा समाज में मान्यता का रूप ले सकती हैं कि उनके पास तो कुछ नहीं है भैया, मारे गए तो मारे गए, उनका क्या अपराध है? क्या यह दलील काम आएगी? क्या यह दलील सकारात्मक दृष्टिकोण का धारक हो सकती है? क्या यह दलील लोगों के जो जिनकी जाने गई हैं उस पर मरहम लगा सकती है? मरहम लगा रहे हैं, यह घुमाने के लिए है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जो आपने आश्रम बताए, जो कमेटी हैं जनपदों की, उनसे ही कहा गया है। तो ये तो सब ट्रस्ट बना देते हैं, जितने बाबा हैं ट्रस्ट बना दिए, ट्रस्ट में और खुद भी तो रहते हैं। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं हाँ। जो केवल 1 बार हस्ताक्षर करती थी, अच्छा। यानी जब शपथ लिया तब शेष काम सौंप दिया उनके कौन सचिव थी, को। हमें बताइए। अरे आप खुद समझदार हैं। आप बताइए तो मैं भी, मुझे सुश्री, हाँ तो सुश्री तो बहुत सुश्री हैं। केवल उसी समय हस्ताक्षर करती हैं, ऐसा बताया गया तो है। अब बताओ उनका क्या नाम है। अरे आप इतने के बाद भी बताना नहीं, पड़ेगा। हमें आप बेचकों के बताओ ना क्या है? सुश्री मायावती। अच्छा, बहन मायावती जी। अब उत्तर प्रदेश के हैं, शाहजहांपुर के हैं साहब। नहीं, सुश्री जयललिता भी लिखा जाता था। अरे उत्तर प्रदेश में एक ही, उत्तर प्रदेश में तो एक ही, उत्तर प्रदेश में वो सुश्री केवल 1 मामले में, ये हमारी अंतिम जानकारी नहीं है, 1 मामले में जब शपथ ली उस समय हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यह कहना, अगर कोई चिकित्सक बिना पैसे के ऑपरेशन कर रहा है और पेट में छोड़ देगा, कपड़ा छोड़ देगा, कैंची छोड़ देगा, तो क्या उस अपराध से वो वंचित हो जाएगा कि हम तो साहब 1 पैसा लिए नहीं, यह बाबा तो पैसे लेते नहीं और कोई चढ़ावा चढ़ता नहीं, कोई इनके नाम से 1 धुर जमीन भी नहीं है, पेंशन से काम चलता है, क्या यह दलील काम आएगी? आएगी। टाइटल हो, हमारे नाम आश्रम हो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं नाम है। लेकिन हमने फिर भी अपनी कमेटी से रिक्वेस्ट की है कि जो भी मृतक हैं, मृतक के परिवार वालों, मृतक को पूरी तरह से तन मन धन से आप उनके साथ लगिए। हमने अपील की है, जो भी इंजर्ड हैं वो उनके साथ पूरी तरह से लग के काम कीजिए और उनके साथ मदद कीजिए। परिवार सरकार तो कर रही है 2 लाख रुपए एक मृतक, राज्य 4 लाख, 4 लाख। भारत का संविधान अनुच्छेद 21, हम डॉक्टर AP सिंह से बात कर रहे हैं और जो देश के मूर्धन्य अधिवक्ता है, संविधान का अनुच्छेद 21 जो राइट टू लीव, संपूर्ण गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, उसका तो हनन हो गया, मर गया हुआ, अपने घर का कमाऊ सदस्य रहा होगा, महिलाएं बच्चे चली गई और जान की कीमत साहब 4 लाख। और खुश होकर के आप भी कर रहे हैं 2 लाख केंद्र ने दिया, 2 लाख प्रदेश ने दिया, साहब 4 लाख आप भी देंगे। केंद्र सरकार जो हमारी कमेटी है वो भी देंगे, वो भी करेंगे। अच्छा, ऐसी घटनाएं होती रहे, पैसे मिलते रहे और कहा होती रहे, कौन चाहता है, कौन चाहता है ऐसी घटनाएं हों? कौन अपने हाथों से अपनी लाशें उठाना अच्छा भाई साहब, कौन अपने हाथों से अपनी गाड़ी में आए हुए लोग जो उंगली पकड़ के बच्चे आए थे और उसी गाड़ी में थोड़ी देर बाद उन्हीं बच्चों को उठा के ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा का डेड डिक्लेयर है, ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। खुद को रोने को नहीं बना, लोगों की आंसू नहीं आंखों में आ पाए। क्या हो गया मंजर? भक्ति के लिए आए थे, भावना के लिए आए थे, यहाँ तो शमशान घाट बन गया पूरा।
आप सोचिए ना उस स्थिति को। वो थे किसके? वो सब नारायण शाकाहारी का परिवार था। वो थे किसके? कमेटी के थे। वो थे किसके? वहीं के प्रदेश आस पड़ोस के सब लोग थे, वहीं के थे। आने वाले वही, जाने वाले वही, मरने वाले वही, मरने वालों को ले जाने वाले वही, जेल जाने वाले वही, और एंटी सोशल एलिमेंट्स अपना काम करके चले गए। मधुकर जी को आपने कहा था और समयबद्ध आपने हाजिर भी करा दिया। जी, मीडिया के सामने कहा था कि मैं हाजिर करा दूंगा, और हाजिर करा दिया। तो बाबा को भी हाजिर करा देंगे जल्दी ही। वो दबाव बनेगा तो करा देंगे। वो किस में वांटेड हैं? वो किसी में वांटेड नहीं, उनके नाम कोई FIR नहीं है। काहे खोज रही है पुलिस? कहाँ नहीं खोज रही है। अच्छा, बाबा ने प्रवचन दिया ना, बाबा के लिए ही लोग आए थे, मधुकर के लिए नहीं आए थे। मधुकर बुलाने वाले थे, मधुकर बुलाने वाले थे, एक माध्यम थे ना। हाँ। लेकिन सब तो मधुकर को सुनने आए नहीं थे, नहीं। सभी बाबा को सुनने आए थे। और वो सुन के चले भी गए, नारायण साकार हरि सुना के चले भी गए 35 मिनट। लेकिन क्या यह दायित्व नहीं है नारायण साकार हरि भोले बाबा का कि हम जाने कि यह लोग सकुशल जा रहे हैं, इसकी भी व्यवस्था हम सुनिश्चित करें। बैठे रहते, अगर वो वहाँ मंच पर बैठे रहते तो कभी कोई जाता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने समापन किया और चले गए। समापन करने के बाद ही जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाबा तेरे चरणों की एक धूल भी मिल जाए, चरणों की धूल के लिए लोग पीछे पीछे दौड़े और भगदड़ मच गई। यह चरणों की धूल। अब हम थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं और उपसंहार भी करेंगे, आप थके हुए हैं। क्या यह नहीं लगता, रैलियों में बहुत लोग मर गए, तमाम रैलियों में 42 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 52 डिग्री सेल्सियस, झुलस के मर गए, रास्ता चलते मर गए। रैलियों में बुलाने का जो प्रचलन है, कुछ पैसे दे करके, गाड़ी घोड़ा करके, ऐसे कुछ साड़ी वाड़ी बांट करके, क्या यह नहीं लगता कि डिजिटल युग में अब आप बढ़िया से कोरोना काल से तो आप बहस कर लेते हैं कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या यह नहीं लगता कि रैलियां बंद होनी चाहिए? और ऐसे बाबाओं को मैंने बहुत डिबेट 4 दिनों में की है, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सादर ये बहुत अच्छा उपाय बताया। जुड़े भी लेकिन डिजिटल का उपयोग करें। नारायण साकार हरि के इसमें ये है, और आगे अब शुरू किया जाएगा। ना तो उनका यूट्यूब चैनल है जी। हमारी सीमा आई पाकिस्तान से, सीमा हैदर थी, भारत में आई, सनातन धर्म बन के आई, सनातनी बन के यहाँ आई। उसने यूट्यूब चैनल चलाए, सिल्वर बटन, डायमंड बटन, कितने बटन पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कितने सारे बटन उसके यहाँ लगे हैं। वो दिखाती, भैया ये बटन आया, भैया ये बटन आया, भैया ये बटन आया। हम खुश होते हैं, हमारी बहन है, तरक्की हो तो अच्छी लगती है। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि आजकल इन सोशल मीडिया का ज़माना, इसका प्रयोग करके भीड़ को रोका जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन रैलियों में नेताओं ने भी इसको नहीं माना जी। लेकिन नेताओं के खिलाफ FIR होती नहीं है, मुख्य अतिथि, मुख्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ होती नहीं है। मक्का मदीना में कोई बात की नहीं किसी ने, FIR करो, व्यवस्थाएं क्या थी, गर्मी थी, ये था वो था, ये सब हुआ और बहुत विकटता के साथ हुआ। लेकिन हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, सनातन सॉफ्ट टारगेट है, उसको निशाना बनाओ, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये बात है। लेकिन ये बात आपका बहुत अच्छा सुझाव है, और कल से मैं इस सुझाव को बोलना शुरू करूँगा कि ये आगे, और ये सुझाव में जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और रिटायर्ड IPS और IAS की निगरानी में जो मॉनिटरिंग में कमेटी बनी, उसमें बोलूँगा कि आगे से ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा जाने चाहिए। घर पे टीवी पे लगा लो, देखो अपने सब भाई साहब, 8 साल पहले मैंने PMO इंडिया को यह सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री जी, आप अग्रिम पंक्ति के लोग हैं और डिजिटल इंडिया, बहनों भाइयों, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, इसको क्रियान्वयन कर दीजिए। और जब आप करेंगे, एक एक दाढ़ी का बाल दिखता है ना, सब दिखेगा। रैली में भी लोग जाते हैं तो वो मंच दिखाई नहीं देता जो टीवी वाला लगा है उसी पर, तो हमारा खारिज कर दिया। और हम उनकी रैली में जाकर के रैली किए। अगर लोग पीटना शुरू करते तो हमारी शकल पहचान में नहीं आती। वाराणसी के राजा कर सकते थे आप, नहीं कर सकते के चौथे स्तंभ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आप लोग कर सकते हैं। चौथे स्तंभ में मीडिया, अगर राजनीतिक दल के लोग मीडिया को दबाने लगेंगे, उसके लिए डॉक्टर AP सिंह बैठा है, बिल्कुल बैठा नहीं। वह कलेजे से हुआ, क्योंकि हमारी नीयत साफ थी, उन्होंने खारिज कर दिया। हमने कहा आप अगर यह काम करेंगे तो अन्य लोगों को लोग मना देंगे। तो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप के युग में इसकी प्रासंगिकता है कि किया जाना चाहिए।